नमस्ते फ्रेंड्स। यूँ तो हम अपने घर के सारे काम को मैनेज करने के लिए बहुत सारे रूटीन्स बनाते हैं और बहुत सारी आदतों में बदलाव करके अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करते हैं। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें ऐसे अचानक होती हैं जिसके लिए हम पहले से तैयार नहीं होते और हमें अपने जो डेली रूटीन का काम है क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन का, उसे हमें चेंज करना पड़ता है और शेड्यूल में कुछ बदलाव करके फिर भी अपने घर को मैनेज करना पड़ता है। तो आज मुझे भी कुछ ज़रूरी काम है जिसकी वजह से मैं आज अपने कुकिंग का काम जल्दी कर रही हूँ ताकि घर के जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन के काम हैं वो मैं सारे समय पे कर सकूँ। तो आज लंच में मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते और मैं थोड़ी ज़्यादा बना दूँगी इन्हें ताकि शाम के लिए मुझे सब्ज़ी के लिए दोबारा प्रिपरेशन ना करनी पड़े और मैं बाकी के जो दूसरे काम हैं उन्हें प्रायोरिटी देके कर सकूँ। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने लौकी को कद्दूकस कर लिया था और उसका बिना पानी निकाले हुए उसी में मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए और बेसन ऐड कर दिया और उसके मैं इस तरीके से पकौड़े बना ले रही हूँ। मैं दोनों तरह के पकौड़े बनाऊंगी, कुछ इस तरीके के और कुछ जो नॉर्मल बनते हैं। पकौड़े तैयार हो गए हैं और अब मैं इसके लिए सारे खड़े मसाले तेल में ऐड कर दूंगी। खासकर मैं इसमें दालचीनी, हरी इलायची और लौंग डालती हूँ और गोल मिर्च डालती हूँ और इसके बाद जो अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट बनाया है उसे पका लूँगी और फिर गोल्डन ब्राउन होने तक पक जाएगा जब ये मसाला, तब मैं इसमें टमाटर की प्यूरी जो मैंने पीस ली है उसे भी ऐड कर दूँगी और फिर उसे भी पका के तैयार कर लूँगी। और जब ये सारे मसाले अच्छी तरीके से भुन जाएंगे और जो मसाला है वो ऑयल छोड़ने लगेगा, तब उसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी और सारे पकौड़े और नमक और मसाले डाल के इसे पका लूँगी और बॉईल आने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी हरी धनिया पत्ती। तो ये देखिए तैयार है कोफ्ते। अब मुझे शाम के लिए भी सब्जियों की टेंशन नहीं होगी क्योंकि मैंने आज कुछ एक्स्ट्रा ही सब्जियां बनाकर तैयार कर ली है। डेली बेसिस की जो क्लीनिंग होती है और ऑर्गेनाइजेशन होता है वो मैंने कर लिया है और यहाँ पे इस रूम पे कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से मुझे इस रूम के सारे सामान हटाने पड़े हैं। यहाँ पे एसी इंस्टॉलेशन के कारण जो ड्रिल का काम हुआ था उसके कारण पूरे घर में डस्ट फैल चुकी है, इसलिए आज मुझे पूरे कमरे की फिर से क्लीनिंग करनी पड़ेगी और इन चीज़ों को फिर से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा क्योंकि इस रूम के जितने भी सामान थे उसे मैंने हटा दिया था। और जो चीज़ें ढकने के लायक थी उन्हें मैंने सारा काम शुरू होने से पहले ही दूसरी बेडशीट से ढक दिया था। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें ढकना पॉसिबल नहीं था, तो उनकी डस्ट उन पे जो जमी हुई थी उसे मैं झटक के क्लीन कर लूँगी और फिर सारे कमरे की क्लीनिंग करने के बाद इस कमरे को मैं फिर से रीऑर्गेनाइज करूँगी। तो अगर चीज़ों को पहले से कवर कर दिया जाए तो उन पे डस्ट भी कम होती है और हमें मेहनत भी कम करनी पड़ती है। तो जब भी आपके यहाँ कुछ इस तरह का काम हो जिससे डस्ट उड़ रही है तो आप पहले सारी चीज़ों को किसी दूसरे बेडशीट या पुराने कपड़े से कवर कर दीजिए और उसके बाद आप जब उसे हटाएंगे तो डस्ट सिर्फ ऊपर के कपड़ों पे रहेगी, बाकी जो नीचे का सामान रहेगा वो हमेशा साफ़ ही रहेगा। ऐसा करने से हमारे समय और मेहनत दोनों की ही बचत होती है। और हम अपनी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, जैसा कि हम हमेशा दूसरों को देख के उनके घर से सीखते हैं कि वो किस तरह से अपना टाइम मैनेज करते हैं और अपने घर को ऑर्गेनाइज रखते हैं और अपनी लाइफ को भी ऑर्गेनाइज रखते हैं। तो हमें भी हमेशा दूसरों से सीखते रहना चाहिए और ऐसा करना एक अच्छी आदत है, इसलिए हमें कभी भी सीखने में झिझक नहीं रखनी चाहिए।
और घर के जितने भी काम होते हैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें खुद से कर सकूँ, क्योंकि जब जो काम को मैं खुद से कर सकती हूँ उसके लिए किसी और पे डिपेंड क्यों ही रहना। पर हाँ, जो काम मुझसे नहीं हो सकता, जो मुझसे पॉसिबल ही नहीं है, मेरे बस का है ही नहीं, उस काम के लिए मैं अपनी एफ़र्ट लगा के अपना समय और अपनी मेहनत भी बर्बाद नहीं करती, क्योंकि जो काम मुझसे हो ही नहीं सकता उसमें फिर फिजूल खर्च करना और अपने आप को परेशान और डिस्टर्ब करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो उसे मैं किसी और की हेल्प से ही करवा लेती हूँ। और क्लीनिंग करने के बाद अब मैं इस कमरे की जो बेड है उसे भी सेट कर लूँगी। ये सेट करना मेरे से पॉसिबल हो जाता है, इसलिए मैंने इसे कर लिया है। और जो ये गद्दा है इसे अब इसके ऊपर लगाना है, क्योंकि इस वाली बेडशीट से मैंने गद्दे को ढक दिया था तो इस पे डस्ट हो गई है, इसलिए इसे हटा दूंगी और धुलने के लिए रख दूंगी और बेडशीट दूसरी जो फ्रेश रखी हुई है उसे लगा दूंगी। और कॉटन की बेडशीट में ना हल्की सी सिलवटें आती ही हैं, तो जब भी हम उसे लगाते हैं तो उसके बाद हाथ से उसे हल्के से अगर प्रेस कर दिया जाए तो उसकी जो सिलवटें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और बेडशीट बहुत अच्छी तरीके से लग जाती है। तो उस वाले कमरे की तो सारी क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब ये जो बाजू वाला रूम है यहाँ पे भी काफ़ी डस्ट हो गई थी, तो इस वाले कमरे की भी बेडशीट को झटक के और दीवारों को थोड़ा सा झाड़ के इस कमरे की भी थोड़ी सी क्लीनिंग कर देती हूँ, ताकि यहाँ की जो डस्ट और जो चीज़ें इधर उधर हो गई हैं वो भी पूरी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाए। और हमारे घर में यूज़ होने वाली जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो डेली बेसिस की चीज़ें हो या वो डेकोरेशन का कोई सामान, अगर हम उसे रीयूज़ करके फिर से बेहतर बना सकते हैं तो बेशक आपको ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ रीयूज़ हो सकती है तो उससे हमारी काफ़ी बचत हो जाती है। तो ये जो वॉल डेकोर है ना, इसका जो पीछे का जो बैक साइड पे लगा होता है डबल साइड, वो टेप थोड़ा सा ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से ये जो डेकोरेशन पीस है वो निकल चुका था। तो यहाँ पे मैं फिर से डबल साइडर टेप लगा दूँगी और उसके बाद मैं फिर से इसे वॉल पे लगा दूँगी। तो इस तरीके से मुझे इसे फेंकना नहीं पड़ेगा, ये ख़राब नहीं होगा। तो जब तक चीज़ों को हम रीयूज़ कर सकते हैं या उन्हें रिपेयर करके यूज़ कर सकते हैं तो हमें उन्हें ज़रूर करना चाहिए, ताकि हमारा घर बेहतर और सुंदर दिखे, वो भी कम बजट में। और यहाँ पे लिविंग एरिया की भी मैं इसी तरीके से क्लीनिंग कर दूँगी। सबसे पहले मैं सोफ़े पे डाल दूँगी ये बेडशीट जो धुलने के लिए रखी हुई थी, ताकि सोफ़े के ऊपर दीवार की जो डस्ट है वो ना बैठे, और फिर उसके बाद मैं दीवारों को साफ़ कर लूँगी। इस तरीके से क्लीन करने से जो मेरे सोफ़े हैं वो साफ़ ही रहेंगे, उन पे किसी तरह की डस्ट नहीं जमेगी। तो जब मैंने शुरू किया था क्लीनिंग का काम तो मुझे लगा कि आज ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर कमरे की क्लीनिंग करना, डस्टिंग करना बहुत समय लग जाएगा। पर जब हिम्मत करके हम काम करने के लिए जुट जाते हैं तो वो काम हो ही जाता है, और हमारी हिम्मत के आगे ये सारे काम तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने भी फटाफट सारे काम कर लिए हैं, और यहाँ पे क्लीनिंग करने के बाद मैं थोड़ी सी पोछे का काम भी कर दूँगी, ताकि फ्लोर पे जो डस्ट है वो भी अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए और पूरा घर पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक ओके फ्रेंड्स, बाय।